हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुजीत स्टडी IQG में। फ्रेंड, आज हम आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, नदियों के बारे में। नदियों का एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में 102 नंबर में पूछा ही जाता है, मतलब 102 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो आज हम जीके के बारे में बात करते हैं। जीके में आज हम नदियों के बारे में डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अभी हम इसके कुछ शॉर्ट नोटिफिकेशन बारे में बात करते हैं और बाद में इसकी आपको MCQ भी करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो नदियों के बारे में क्या बात करते हैं आज हम। नदियों के नाम, उनकी लंबाई, उद्गम स्थल और संगम या मुहाना वो कहाँ पर जाकर मिलती है, इन सभी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सतलुज नदी के बारे में बात करें। सतलुज नदी जो है 1400 किलोमीटर की नदी है हमारे भारत में, ठीक है। और जो कि यहाँ पर मानसरोवर झील के समीप से, जो कि यहाँ उद्गम स्थल हुआ मानसरोवर के समीप से, जो कि एक स्थान है रकाश ताल, वहाँ से ये सतलुज नदी जो है निकलती है और चेनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो फ्रेंड याद रखिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनने से ही हमें बेहतर तरीके से याद होता है। तो आप एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो सतलुज नदी 1440 किलोमीटर की बहती है और मानसरोवर झील के समीप स्थित रकास ताल से ये निकलती है और चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारी यमुना। यमुना नदी जो है 1375 किलोमीटर लंबी है और जो कि बंदरपुर के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? हिमानी से निकलती है, ठीक है। पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पर जाकर मिल जाती है? गंगा नदी में यमुना नदी जाकर मिल जाती है प्रयागराज में। इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। और यमुना नदी भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी जो फ्रेंड 1327 किलोमीटर लंबी है और जो कि महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ों से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर के पश्चिमी पहाड़ों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर कृष्णा नदी मिल जाती है। ये जो संगम स्थल जो मतलब मुहाना जो होता है ना फ्रेंड, ठीक है, कहाँ जाकर मिल जाती है ये भी पूछे जाता है। तो याद रखिए कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, 1327 किलोमीटर लंबी है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है 1312 किलोमीटर 1312 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और खम्मत की खाड़ी में जाके नर्मदा नदी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो नदी है महानदी। महानदी 1057 किलोमीटर लंबी है और मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित सिंहबाग के समीप से निकली है। कहाँ से निकली है? महानदी मध्य प्रदेश से निकली है। उद्गम स्थल जो कि महानदी का मध्य प्रदेश है, वहाँ से मध्य प्रदेश, वहाँ से महानदी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित सिंहबाग के समीप से ये नदी निकली हुई है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है कटक के निकट में, ठीक है। कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में महानदी मिल जाती है, जो कि 1057 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट जो नदी हमारी घाघरा है। तो घाघरा जो है 1080 किलोमीटर लंबी है और मतास्तुंग हिमानी से निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? मतास्तुंग हिमानी से निकलती है और घाघरा जो है गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी की सहायक नदी भी क्या बन जाती है? घाघरा एक सहायक नदी भी बन जाती है। सहायक नदियों के बारे में भी आपको एक स्पेशल से एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो सहायक नदी का टॉपिक भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार बाद में, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो नदी हमारी चंबल है। तो चंबल 960 किलोमीटर लंबी है, जो कि मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में ही इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, महू के निकट जो कि, और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है चंबल, ठीक है। किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है और 960 किलोमीटर दूरी इसकी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी 805 किलोमीटर लंबी है और कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है, जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारी नदी है
वो है सोन नदी 780 किलोमीटर लंबी है और अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकली सोन नदी भी, ठीक है। सोन नदी भी हमारी कहाँ से निकली, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली और गंगा में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो कोसी नदी। कोसी नदी जो है ना फ्रेंड 730 किलोमीटर लंबी नदी है और गोसाई थाम की चोटी के उत्तर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोसाई थाम की चोटियों से एक कोसी निकलती है और कहाँ जाकर मिल जाती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो झेलम नदी है। झेलम नदी की दूरी की लंबाई जो है 725 किलोमीटर है और जो कि कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है झेलम। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है 725 किलोमीटर लंबी है और वेरेनाग कश्मीर के समीप झील में जो कि में जाकर मिल जाती है, शेषनाग झील में जाकर मिल जाती है। बहुत सारी झील है, आपको झीलों के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। जो नागकर की जो झील होती है, अधिकतर नागकर की जो झील है वो सारी झीलें कश्मीर में, उनकी भी ट्रिक रहेगी, वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल में हम नदियों के बारे में बात करते हैं। चेनाब नदी में जाके झेलम नदी मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील कश्मीर से निकलती है झेलम, 725 किलोमीटर लंबी है और चेनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो रावी नदी जो 720 किलोमीटर है और झेलम कितनी थी, 725, ठीक है। और कोसी नदी कितनी किलोमीटर है, 730 नदी है, ठीक है। ओके, और रावी नदी के बारे में बात करें तो 720 किलोमीटर लंबी है हमारी रावी नदी और जो कि कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। कहाँ से निकलती है रावी नदी, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और कहाँ पर जाके मिल जाती है, तो चेनाब नदी में जाके ये रावी नदी भी चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नदी जो हमारी ताप्ती नदी है, ताप्ती 724 किलोमीटर लंबी है और बैतूल जिले जो कि मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकल, मुल्ताई से ही निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ही इसका उद्गम स्थल, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई नगर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी और कहाँ पर जाकर मिल जाती है, खम्बत की खाड़ी में मिल जाती है और ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रामगंगा है नदी। रामगंगा की बात करते हैं, रामगंगा 690 किलोमीटर लंबी है और नैनीताल के निकट एक हिम नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है रामगंगा, नैनीताल के निकट से हिम नदी से निकलती है रामगंगा और कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसकी ट्रिक बना लीजिए, रामगंगा में लास्ट में गंगा है और कहाँ वहाँ जाकर मिल जाती है, तो गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, खुद की भी एक अपनी ट्रिक बनाइएगा जिससे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी माही नदी है, तो माही नदी जो है ना फ्रेंड 560 किलोमीटर लंबी है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी है, वो माही नदी है और खम्बत की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। खम्बत की खाड़ी में कौन सी नदी मिल जाती है, माही नदी मिल जाती है, 560 किलोमीटर लंबी है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है घाघरा है, ठीक है। घाघर जो है 494 किलोमीटर लंबी है और कालका के समीप हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है घाघर नदी हिमालय से निकलती है कालका के समीप से और हनुमानगढ़, ठीक है, राजस्थान में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है, हनुमानगढ़ में जाकर ये मिल जाती है। कौन सी नदी, घाघर नदी, 494 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट नदी जो है वो है बेतवा हमारी। तो बेतवा नदी जो है 480 किलोमीटर है और विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट नदी है ये भी, बेतवा। तो बेतवा नदी जो है यमुना नदी में जाकर मिल जाती है और विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी है नदी ब्यास नदी है। तो ब्यास नदी जो है 470 किलोमीटर की लंबी है, ठीक है, और रोहतांग दर्रे के समीप ताल से निकलती है, ठीक है। और सतलुज नदी में जाकर ब्यास नदी मिल जाती है। तो ब्यास नदी कहाँ पर मिल जाती है, तो ये सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है ब्यास नदी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है 450 किलोमीटर जो कि इसकी लंबाई है और अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ आरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, आरावली पर्वत से निकलती है जो कि अजमेर में स्थित है नाग पहाड़। तो याद रखिएगा, लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है और नाग पहाड़ कहाँ पर है, अजमेर जिले में स्थित है। और कौन सी पर्वत पर है, तो आरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है, ठीक है, और कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है,
तो याद रखिएगा कच्चे के रण में जाकर मिल जाते हैं लूनी नदी, जो कि अजमेर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो गंडक नदी है, जो कि 425 किलोमीटर की है और नेपाल से निकलती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट नदी है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट जो नदी है साबरमती नदी है। साबरमती नदी जो 416 किलोमीटर लंबी है और उदयपुर जिले में दक्षिण पश्चिमी भाग में आरावली क्षेत्र से निकलती है। आरावली पर्वत से निकलती है। ठीक है, साबरमती बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, साबरमती से और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आने वाली वीडियो में हम आपको साबरमती के बारे में भी इसमें कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, साबरमती नदी जो 416 किलोमीटर लंबी है, याद रखिएगा, और उदयपुर जिले में दक्षिण पश्चिम भाग से आरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आरावली पर्वत से निकलती है, जो कि 416 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई है। कच्छ के रण में जाकर ये मिल जाती है साबरमती नदी भी। तो फ्रेंड, ये थी तो कुछ हमारी इंपॉर्टेंट नदियाँ। ठीक है, इन नदियों के बारे में वीडियो को आप एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप जितनी बार इसको सुनेंगे, क्योंकि कोई चीज़ अब हमें रटने से याद नहीं होती है, तो वो चीज़ हमें सुनने से काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाती है। जैसे मैं भी कोई चीज़ इनको याद करता हूँ तो उनको सुनता हूँ, तो सुनने से बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाती है। ठीक है, जितना हमें रट्टा मार के याद नहीं होती है। या तो आप इनको समझिए या तो आप इनको सुनिएगा। ठीक है, सुनिएगा, 1 से 2 बार आप इनको सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और सुनने से ही काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में ये फिट हो जाती है। तो अभी तो मैंने आपको नदियों के बारे में बताया, बाद में हम इनको एक वीडियो लाएंगे MCQ की। ठीक है, और एक इनके उद्गम, इनकी सहायक नदियों की भी एक अलग से वीडियो बनेगी। तो टोटल हम इनके 3 वीडियो बनाकर देंगे आपको नदियों के बारे में। ठीक है, अभी डिटेल में बताया, बाद में हम आपका इसका MCQ कराएंगे, और फिर इसके हम जो है इसमें हम आपको फिर क्या बोलते हैं, इसमें आपकी जो संगम है, संगम तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कृपया आप अपनी वीडियो को कमेंट में आपके डाउट लिख दीजिएगा, तो वहां से आपको जो है डाउट आपके सारे कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी नदियों के बारे में, वो सहायक नदियों के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी सहायक नदियों के बारे में रहेगी। तो जब अब आपके तीनों टॉपिक कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन ऐसे नदियों के बारे में कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपके इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो कि हर एक एग्जाम में नदियों में से एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जा